हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा मैथ पर अभी तक एक ही वीडियो बन पाया है, 2 वीडियो बन पाया है। पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने भिन्न के ऊपर देखा कि कैसे भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग लगाया जाए, और दूसरे वाले में हमने भिन्न को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आरोही अवरोही क्रम में रखना सीखा। तो आज हमारा तीसरा वीडियो मैथ पर बनने जा रहा है, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हानि और लाभ है क्या, और इसे सवाल हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस, इसमें मैं डिस्काउंट भी आपको दिखा दे रहा हूँ। एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट मतलब आपका हो गया लाभ, हानि और बट्टा। डिस्काउंट की हिंदी बट्टा होती है, छूट भी बोलती हैं। तो चलिए हो गया आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसको फाइंड कर सकते, पहले कुछ फार्मूलाज होते हैं, फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, तब मैं आपको सवाल तरफ ले चलूंगा। तो जैसे कोई भी अगर प्रॉफिट लॉस करेंगे आप कब होगा, जब आप कोई सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, तभी प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले ये बेचना और खरीदना है क्या, इसको देखते हैं। लाभ और हानि क्या है। तो जो आप कोई सामान खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है आपका। क्या होता है? क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं, सीपी। और आपका एक विक्रय मूल्य जो होता है, जिस मूल्य पर आप सामान को बेचते हैं, जितने मूल्य पर आप सामान को बेचेंगे वो आपका विक्रय मूल्य है। इसको हम एसपीएस सेल प्राइस बोलते हैं, सेल प्राइस। अब अगर आपने सामान कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा तो आपका लाभ होगा, लाभ मतलब प्रॉफिट। और अगर आपने सामान को ज्यादा खरीद कर कम में बेच दिया है तो आपकी हानि होने वाली है, इसको बोलते हैं लॉस। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है जिस पर आप सामान खरीदते हो, जिस दाम पर आप सामान खरीदेंगे वही वस्तु का क्रय मूल्य है। जिस सामान पर आप सामान को बेच देंगे, जिस दाम पर सामान को आप बेचेंगे वो आपका विक्रय मूल्य होगा। यदि आपका विक्रय मूल्य बड़ा है तो आपका लाभ होगा। जिससे कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दी तो आपका लाभ होने वाला है, और कम में खरीद कर ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिए, कोई सामान ज्यादा रुपए में खरीद कर कम में बेच दी तो आपकी हानि होगी। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कहीं मैं डिफिनेशन बेस का लिख दूं। वैसे भी बहुत ही इजीली है कि जिस पर हम सामान को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है, जिस दाम पर हम बेचते हैं हमारा विक्रय मूल्य होता है। यदि हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमें लाभ होगा, यदि हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो गया तो हमारी हानि होगी। ये आपका हो गया। चलिए इसके बाद हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर होता क्या है? क्रय मूल्य बराबर आपका होता है, तो इस समय हमको क्रय मूल्य निकालना है नहीं। लाभ हम देख लेते हैं, हानि देख लेते हैं, आगे आपको दिखाएंगे। तो जिससे लाभ अगर आपका होना रहेगा तो आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी मैं आपको सामान्य स्तर पर दिखा रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो में और बनेगी जिसमें आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आगे समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको समझिए। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपका हो गया। चलिए इरेज करते हैं, कुछ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल देखते हैं इस प्रकार सवाल कैसे आएंगे। और हाँ, कितने सवालों में लाभ या हानि प्रतिशत दिया जाता है, कितने प्रतिशत लाभ और कितने प्रतिशत हानि, इसके लिए वीडियो का भी देखेंगे। इससे किसी वस्तु को हमने जो है क्रय मूल्य जो उसका है सीपी है, वो है हमारा मान लीजिए 2500 रुपए। और उसको हमने जो है
विक्रय किया, बेचा, सेल किया 3000 रुपए में। तो जाहिर सी बात है कि हमको इसमें लाभ होगा। 2500 में खरीदे हैं, 3000 बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कॉलम बना रहा हूँ कि लाभ कितना होगा आपको, इस पर प्रॉफिट कितनी होने वाली है। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, स्पेलिंग सही लिखते चल रहा हूँ, इसे सबको समझ में आई। प्रॉफिट कितना होगा और यहाँ पर लाभ प्रतिशत भी इसी समय हम लोग देख लेते हैं कि कितना होगा। इस सवाल को आप फिर समझ लीजिए एक बार। जैसे कोई सामान आपने बाजार से खरीदा है, कोई साड़ी खरीद लिया, मान लो 2500 का है, 2500 का आपने साड़ी खरीदा है और उसे किसी को जो है 3000 रुपए में बेच दिए लेकर घर पर, तो आपको लाभ हो गया। तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, दोनों ही हमें निकालना है। तो चलिए हम डायरेक्ट सोल्यूशन तरफ बढ़ते हैं। इसका अगर सॉल्व देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमको लाभ फाइंड करना है। तो लाभ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर सभी जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसी पर आप रख दीजिए। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 3000 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपए। यहाँ पर कितना है 500 रुपए का जो है आपको लाभ हो गया है। कितने का रुपए का 500 रुपए का। बहुत इजीली समझिए, बहुत ही इजी मेथड से बता रहा हूँ कि आपका लाभ जो हुआ है, जो ये क्वेश्चन में दिया गया वही मैं डायरेक्ट रखा और यहाँ पर डिफरेंस उसका जो फार्मूला रख दिया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में आपका जो है 3000 रुपए था, आपने 2500 में खरीदा था, रख दिया 500 रुपए का लाभ हो गया। चलिए इसी का जो है, अब जैसे कोई आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना ये प्रतिशत लाभ हुआ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का जो होता है हमारा फार्मूला होता है लाभ मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाइड 100, लाभ गुणे 100 और पूरा का बटा क्रय मूल्य, पूरा का बटा यहाँ पर क्रय मूल्य। तो कितना हो गया लाभ आपका, कितना हुआ है यहाँ पर 500 रुपए का मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन, और क्रय मूल्य आप देख पा रहे 2500 रुपए। इसको कैंसिल कराइए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। यहाँ पर 25 बचा हुआ है, यहाँ पर 500। चलिए इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, नहीं दूसरे पूरा खराब हो जाएगा। 25 ये कट गया आपका, 25 दूनी 50, 25 शून्य शून्य, 20% का आपका प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इतने रुपए में अगर बेच रहे हैं तो आपका 20% का जो है लाभ हो रहा है। तो आप समझ पाए होंगे। फिर से आप देख लीजिए, ये आपका विक्रय मूल्य था, इतना हुआ। इस प्रकार से हमने जो है लाभ निकाल लिया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य रख करके 3000 माइनस 2500, 500 रुपए का यहाँ पर लाभ हो गया है। तो अगर आपसे रुपए में पूछता है कि कितने रुपए का लाभ हुआ, आप इजीली बताएंगे 500 रुपए का। और आपसे कोई पूछ रहा है कि कितने रुपए का यहाँ पर जो है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आप बता देंगे 20%, 20% का लाभ हुआ है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर उसको देख सकते हैं। चलिए मैं एक हानि के लिए भी देख ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई सामान आपने जो है 45,000 में खरीदा है। अरे ये फ्रिज है, फ्रिज को आपने 45,000 में खरीदा था, लेकिन आपको जो है उसे 30,000 में ही बेचना पड़ गया। 30,000 में ही बेचना पड़ गया। तो बताइए आपको यहाँ पर हानि बेचना पड़ेगा हमको। हानि मतलब होता है आपका अंग्रेजी लॉस। तो पूछा लॉस कितना हुआ और यहाँ पर हानि प्रतिशत कितने प्रतिशत की हानि हुई। समझ पा रहे हैं सवाल को, हमने एक हानि के लिए भी लिख दिया है कि अगर 45,000 का आपने फ्रिज खरीदा है और 30,000 में उसे जो है बेच दिया, तो आपकी हानि हो गई। अब कितने प्रतिशत की हानि उसको हमको देखना है। तो चलिए साल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लोग लिखेंगे सॉल्व हानि का। यहाँ पर हम डायरेक्टली जो क्वेश्चन है उसी को हम उठाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को आपको सॉल्व करेंगे। तो हानि का हमें जो परिभाषा पता है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, देख सकते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हमने यहाँ पर रख दिया है। क्रय मूल्य आपका कितना है 45,000 रुपए माइनस विक्रय मूल्य आपका 30,000 रुपए।
इसको माइनस करेंगे तो हमें जो है 15,000 रुपए का हानि हो चुका है, 15,000 रुपए का। तो आप देख पा रहे हैं। अब इसका हमको हानि प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत के लिए हम लोग देखेंगे हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ध्यान रहे, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दोनों क्रय मूल्य पर ही निकलता है। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों ही क्रय मूल्य पर निकलता है। तो हानि आपको 15,000 रुपए का हुआ है, तो आप यहाँ हानि को रखिए 15,000 गुणे 100 पूरा का बटा क्रय मूल्य आपका कितना था, 45,000 रुपए। यहाँ पर आप 45,000 रुपए जो है रख देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। एक लाइन में और बता ले रहा हूँ, यहाँ पर 1500 बच रहा है, यहाँ पर 45 बच रहा है। इसको जो है रख लेते हैं, तो इसको कैंसिल करा दीजिए। 15 से 15 3 45, 15 15 100 बटा 3 आया। 15 से काट रहे हैं तो 15 3 45, 15 में 15 15 0 0 15 0 0। तो ये आपका आ गया 100/3। इसको सॉल्व करिए। 3 त्रिका 9, यहाँ से एक आया 3 त्रिका 9, फिर मान लीजिए एक आएगा 10 में बढ़ाएंगे 3 त्रिका 9, यही 33% आपके यहाँ जो है हानि हुई है, 33.3% की। अब ये अशो आप कितनी बार ले जाएंगे वही बार बार आएगा, 3 3 3 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग जो इतना ही लिख लेते हैं कि 33.3% की हानि हो चुकी है। तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आज आपने जो है इस वाले लेसन में कितना सीख लिया, हानि लाभ निकालना सीख लिए हैं आप लोग, डिफिनेशंस देख लिए हैं, फार्मूलाज देख लिए हैं। इसमें कुछ पॉइंट भी बच रहा है, उस कुछ पॉइंट को मैं अगले वाले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि वो हाई लेवल थोड़ा सा है। इसको आप लोग देख लीजिए, इतना समझ लीजिए। इसके बाद जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें और अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं आज इसी वाले सेशन में आपको परसेंट निकालना भी बता रहा हूँ कि बहुत इजीली समझिएगा। जैसे कितने लोग जो मार्क्स आते हैं, नंबर आते हैं, तो परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं। समझ पा रहे हमारी बात आप लोग। जैसे एग्जाम आपका हाई स्कूल और इंटर का होने वाला है, जैसे उसमें नंबर आया, तो कितने लोग यही नहीं समझ पाएंगे हमारा कितना परसेंट हो पाया है, या किसी ने बता दिया मैं 70% पास हुआ, नहीं समझ पाया कितने नंबर से पास हुआ है। तो चलिए मैं आपको उसी टॉपिक पर एक वीडियो इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, उसको आप देखिए किस प्रकार से आप लोग निकालेंगे। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, जेन्युइन तरीके से बताऊंगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, दिख पा रहा है ना। हाँ, जैसे पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब आप समझ पा रहे हैं, पूर्ण धन अंक मतलब पूरा पूरा अंक, मतलब मैक्सिमम मार्क, कितने नंबर का पेपर हुआ है। और सेकेंड में लिख रहा हूँ मैं प्राप्तांक, मतलब प्राप्त किया हुआ अंक, मतलब कितने नंबर मिले, मतलब MO मार्क ऑब्टेन्ड। और यहाँ पर आपका हो गया परसेंट। अब आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल का एग्जाम 600 नंबर का होता है। मान लीजिए कोई लड़का इसमें से 420 नंबर पा गया, कितना पा गया, 420 नंबर। तो बताइए कितने प्रतिशत से पास हुआ है, कितना परसेंट उसका आया है। चलिए मैं सॉल्व तरफ आपको ले चलता हूँ, बहुत ही इजीली बताऊंगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, जो आपका मार्क ऑब्टेन्ड है, प्राप्तांक है, जितना नंबर आप पाएंगे उस नंबर को आपको लिखना है, उससे 100 का मल्टीप्लाई कराना है। 100 का मल्टीप्लाई इसलिए कराना, ये परसेंट निकालना 100 से ही गुणा होगा। अब पूरा का बटा जो रहेगा उसमें आप क्या रख देना, जो आपका पूर्णांक रहेगा। 600 है तो यहाँ पर आप 600 रख दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बचा है 420/6, ये भी कट गया है। 6 7 42, 70% से वो पास हो गया है। अगर कोई 600 में से 420 नंबर पा रहा है तो समझ लीजिए वो 70% से पास हुआ है। ध्यान रखिएगा। ये आपका पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं इसी समय। ये इंटर वालों के लिए, जैसे किसी के लिए भी हो सकता है भाई, उतने नंबर का केवल इंटर वालों को नहीं होता, सबका ही होता है। मैक्सिमम मार्क मान लीजिए हो गया आपके यहाँ पर 500। प्राप्तांक जो है आपका
मान लीजिए जो है कोई इसमें से 300 नंबर पाया और परसेंट पूछ रहा आपसे, प्रतिशत कितना हुआ ना, तो लिख लीजिए प्रतिशत इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो सेम प्रोसेस है इसका भी, आपको प्राप्तांक से 100 का मल्टीप्लाई बटा जो आपका पूर्णांक है उसको रख देना है। यहाँ 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यहाँ पर आया आपका 300 और बटा यहाँ पर 5, तो यहाँ 5 31 0 0, बस 60% से वो पास हुआ है, 60% से वो पास हुआ है। तो कभी कभी मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया कि कोई कोई आपको बताता है इतने प्रतिशत से मैं पास हुआ हूँ, तो आप ये नहीं समझ पाते हो कितने नंबर से पास हुआ होगा। इसके लिए मैं अगला जा रहा हूँ बताने आपको, और मैं दूसरा एग्जाम्पल न रख के इसी को रखूंगा, दूसरा एग्जाम्पल न रख के इसी को रखूंगा परसेंट उठाकर, जिससे यही आए तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकता हूँ, बताता हूँ कैसे होगा ये। तो जैसे आपको यही क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कहीं अगर आपको पूर्णांक बता दिया गया 600 है और आपको प्रतिशत भी बता दिया गया। पूर्णांक तो आप जानते ही रहेंगे कि हाई स्कूल का पेपर जो है 600 नंबर होता है। किसी ने आपको प्रतिशत बता दिया मैं 70% से पास हुआ हूँ, तो अब आपको पता करना है कि कितने नंबर से जो है पास हुआ है, इसका मार्क ऑब्टेनेड कितना है। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है ये, आपको डायरेक्ट सॉल्व पर आना है। ये आप लगा सकते हैं, 600 नंबर का 70% आपको फाइंड करना है, तो ये 600 गुणे 70 बटा 100 यहाँ पर कर लेंगे आप लोग। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ आपका बचा 60 इंटू 7, तो 6 7 42 420 नंबर। ये 420 नंबर ये पाई है, यहाँ आप देख सकते हैं 420 नंबर ये पाई है। चलिए मैं ये सेकंड वाला भी देख लेता हूँ, जिसमें आपको दिया गया है पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क 500, और जो आपका प्राप्तांक है मतलब मार्क ऑब्टेनेड है वो है आपका 300, और प्रतिशत जो आपका आएगा उसको हमें फाइंड करना है। सॉरी, प्रतिशत दिया रहेगा, कर दिया हम लोग यहाँ पर, प्रतिशत आपको दे रहा है यहाँ पर 60% से पास हुए हैं, और आपको प्राप्तांक जो है फाइंड करना है, प्राप्तांक। तो चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्व। इसका हो गया आपका 500 नंबर पाए हैं, 60% से पास है, तो 500 का 60% अपने निकालें, 500 गुणे 60 बटा यहाँ पर 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 50 इंटू 6, 56 या 300 मार्क्स पाए हैं ये, 420 मार्क्स पाए। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग अब अपना परसेंटेज तो जरूर निकाल लेंगे, सभी लोग अलग अलग, ऐसी बात नहीं किसी परसेंटेज नहीं निकालना। यदि कोई परसेंटेज ना निकालना जानता हो तो इस वीडियो से आप लोग बहुत ही इजीली निकाल पाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। चलिए तब तक के लिए दूसरा वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें आगे बातें होंगी। फिलहाल तब तक के लिए आज यहीं पर मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। तो ध्यान रहे, अगले वाले वीडियो में फिर से बात करूंगा। जैसे आज मैंने आधा उस सेशन को देखा, आधा इस सेशन देखा, नेक्स्ट वीडियो में फिर आधा उस सेशन देखूंगा और आधा इस सेशन को देखूंगा, जिसमें मैं आपको परसेंट से रिलेटेड भी सवाल बताने वाला हूँ। उसमें आपको मैं बट्टा से सवाल बताऊंगा कि अगर कोई आपको कितने परसेंट का, जैसे कहते ना आप लोग मार्केटिंग करने जाते हो, वहाँ पर ढेर सारी 30% ऑफर, 50% ऑफर, 75% ऑफर, तो आप ऑफर तो देख लेते हो लेकिन आप पता नहीं चल पाता मेरी इस साड़ी ये सामान कितने रुपए में मिलेगा। तो मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसको आप देख करके बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे कि हमें कितने रुपए में मिल जाएगी इतने ऑफर के बाद। तो उस वीडियो को हम लोग भी देखेंगे। उसके साथ साथ जो आज हमने विक्रय मूल्य का लाभ हानि का जो देखा है उसका भी हम जो आधा सेशन बच रहा है उसका भी नेक्स्ट वाली वीडियो हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, पढ़िए लिखिए और मेहनत से आगे बढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय।